शनि की साढ़े साती पूरे जीवन काल में 3 बार अवश्य आती है। जब भी शनि आपकी राशि में या आपकी पिछली राशि में या आपके आगे वाली राशि में गोचर करता है तो शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है। शनि की साढ़े साती देवताओं पर भी प्रारंभ होती है और मनुष्यों पर भी ये लागू होती है। दोनों पर शनि की साढ़े साती लागू होती है। कई बार आपने सुना होगा कि शंकर जी को शनि की साढ़े साती लगी है, राम जी को शनि की साढ़े साती लगी है, कृष्ण भगवान को शनि की साढ़े साती लगी है। तो देवताओं पर भी शनि की साढ़े साती लगती है, क्योंकि शनि न्याय के देवता है और सब पर एक जैसा व्यवहार करते हैं, कर्मों के अनुसार फल देने का काम करते हैं। पूरे जीवन काल में 3 बार शनि की साढ़े साती लगती है। जन्म से 30 वर्ष के अंदर पहली शनि की साढ़े साती लगती है। 30 वर्ष से 60 वर्ष के बीच दूसरी शनि की साढ़े साती लगती है और 60 वर्ष से 90 वर्ष के अंदर तीसरी शनि की साढ़े साती लगती है। तो ये 3 साढ़े सातियां जो है हर व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है। अब साढ़े साती शुभ है या अशुभ है, ये कैसे जानेंगे? तो एक जैसा फल सभी राशियों पर देखने को नहीं मिलता। कुछ राशि वालों को शनि की साढ़े साती बहुत ज्यादा लाभ देती है, लेकिन कुछ राशि वालों को शनि की साढ़े साती तबाह कर देती है। शनि आपकी कुंडली में क्या स्थिति में है, कैसे बैठे हैं, आपके कर्म कैसे हैं, उन्हीं के अनुसार शनि की साढ़े साती का फल देखने को मिलता है। लेकिन एक बात यहां पर आपको समझना होगा कि शनि एक मंद ग्रह, बहुत ही धीमी गति से कार्य करते हैं। शनि को राशि परिवर्तन करने के लिए लगभग 30 महीने का समय लगता है, 2.5 वर्ष का समय लगता है। जबकि अन्य ग्रह, यदि हम सूर्य की बात करें तो 1 महीने में ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं। लेकिन शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसको राशि परिवर्तन करने के लिए 30 वर्ष का समय लगता है। इसीलिए शनि को मंद कहा गया है। जब भी ये परिणाम देते हैं बहुत धीमी गति से देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये न्याय करता है, इसीलिए ये संघर्ष करवाते हैं। बिना मेहनत के कोई रिजल्ट ये देते नहीं, इसीलिए शनि को न्यायकर्ता भी कहा गया है। जल्दीबाजी में कोई न्याय ये करते नहीं है, पहले सोचते हैं, समझते हैं, कर्मों को देखते हैं, आपके विचारों को देखते हैं, आपने क्या कर्म किए हैं, क्या मेहनत किया है, कैसे आपके अंदर गुण है, दूसरों के साथ क्या व्यवहार है, क्या आपकी रूपरेखा है, ये सब देखने के बाद ही शनि जो है निर्णय करते हैं। इसीलिए शनि को न्यायकर्ता भी कहा गया है। आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती का ये जो तीसरा चरण चल रहा है ये कब तक चलेगा और शनि की साढ़े साती समाप्त होने के बाद मकर राशि वालों का समय कैसा रहने वाला है, विस्तार से हम जानने वाले हैं कि आने वाले समय में शनि का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले यह समझिए कि मकर राशि पर शनि की साढ़े साती 2017 जनवरी के महीने में प्रारंभ हुई थी। जनवरी 2017 में मकर राशि पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ हुआ था और समाप्त होगा 29 मार्च 2025 को। लगभग 8 वर्ष का समय जो है लग गया। अब 7.5 वर्ष की साढ़े साती होती है, लेकिन यहां पर लगभग 8 वर्ष और 8 वर्ष से 1-2 महीने ज्यादा ही हो गए, क्योंकि जनवरी के महीने में प्रारंभ हुई थी और मार्च के महीने में 29 मार्च 2025 को समाप्त होगी। तो 8 वर्ष 2 महीने का समय लग रहा है। ये समय जो बढ़ रहा है ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बीच में शनि वक्री हो गए थे और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो रिवर्स आता है और पुनः फिर जब मार्गी होता है तो फिर आगे की ओर मार्गी होता है। इसी कारण से जो ये 6-8 महीने का समय बढ़ा हुआ है ये वक्री के कारण बढ़ा हुआ है। तो मकर राशि पर शनि की साढ़े साती लगभग 8 वर्षों तक रही। अब 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले शनि की साढ़े साती से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अभी जो कुछ समय बचा हुआ है 7-8 महीनों का, ये कैसा बीतने वाला है यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे। मकर राशि के अनुसार से यदि हम बात करें
तो शनि का जो गोचर है वो अभी आपकी राशि से अगली राशि पर हो रहा है, मतलब कुंभ राशि में हो रहा है। मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव ही होते हैं। वैसे तो देखा जाता है कि जब भी शनि स्वयं की राशि में गोचर करते हैं तो जो बुरा प्रभाव है ये कम देखने को मिलता है। अन्य राशि पर शनि की साढ़े साती का बुरा प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि शनि अपने घर के मालिक है, अपनी राशि के मालिक है, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं करते। हाँ, यदि आपके कर्म ज्यादा है, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर शनि जो है आपको दंड जरूर देंगे, क्योंकि शनि न्याय करता है, कर्मों के अनुसार से फल देते हैं। कई बार आपने सोचा होगा कि कई लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती भी चल रही है, साढ़े साती चल रही है और वो गलत कर्मों में लिप्त है, लेकिन फिर भी उसका अच्छा हो रहा है। इसका कारण यह है कि पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में इसके कर्म बहुत अच्छे थे, इसलिए इस जन्म में जब तक उसके पुण्य काल है उसका समय बढ़िया रहेगा। जिस दिन पुण्य काल, पुण्य जो समय है, जो अच्छा समय है, वो समाप्त हो जाएगा और बुरा समय प्रारंभ होगा, तो वो फिर नीचे की ओर आना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये समझ जाइए कि जो पिछले हमारे कर्म है उसके भी फल हमको देखने को मिलते हैं। इसी कारण से आपने कई लोगों के ऊपर ये लागू करके देखा होगा। कई लोग बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों की भलाई कर रहे हैं, लेकिन उनका भला नहीं हो रहा है, वो परेशान है। इसका कारण यही है कि हमारे जो पिछले कर्म थे वो अच्छे नहीं थे, और उनको अच्छे करने के लिए अभी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, अच्छे कर्म करना पड़ रहा है। और जिस दिन हमारे खराब कर्म थे वो समाप्त हो जाएंगे, अच्छे कर्म प्रारंभ हो जाएंगे, जो हमारा पुण्य काल है वो प्रारंभ हो जाएगा, तो हमें अच्छे फल मिलना प्रारंभ होगा। कई लोगों को हमने भी देखा कि वही उपाय हमने उनको दिया, उन्होंने एक बार किया और उनको सफलता मिल गई। लेकिन कई लोगों को वही उपाय हमने दिया तो वो 100 बार भी कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ लोगों के जो पुण्य कर्म है वो अभी उदय नहीं हुए हैं, अभी पाप कर्म के ही फल चल रहे हैं। इसी कारण से उनको वही काम के लिए 10 बार मेहनत करना पड़ रहा है, 100 बार मेहनत करना पड़ रहा है। और जिन लोगों का पुण्य काल चल रहा है, जिन लोगों का अच्छा समय चल रहा है, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, उनका फल चल रहा है, तो वो एक ही बार उस उपाय को कर रहे हैं और उनको सफलता मिल रही है। तो यही कारण है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब यहां पर समझिए कि मकर राशि पर शनि की साढ़े साती का ये अंतिम चरण जो चल रहा है, लगन के भी मालिक शनि है और धन भाव के भी मालिक शनि है। शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। यदि शनि बुरे भाव के मालिक हैं तो बुरे फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे, और शनि यदि अच्छे भाव के मालिक हैं तो स्वाभाविक है कि अच्छा करने का काम करेंगे। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि लगन के मालिक है, जो कि मुख्य भाव माना जाता है, एक अच्छा भाव, केंद्र का भाव माना जाता है, इसे त्रिकोण का भाव भी माना जाता है। और दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, जो कि कुटुंब परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, वहां पर भी जो है शनि का प्रभाव है, क्योंकि वहां पर भी कुंभ राशि है। तो आपकी राशि के अनुसार से शनि लगन के भी मालिक है और द्वितीय भाव धन के भी मालिक है, तो लगन का भी फल देंगे और धन भाव का भी फल देंगे। और शनि अभी आपके राशि के अनुसार से धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं। कहा गया है कि शनि की साढ़े साती का जो तीसरा चरण होता है ये काफी अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि पहला चरण थोड़ा ज्यादा कष्टकारी होता है, दूसरा चरण थोड़ा संघर्षशील होता है, और तीसरा चरण जो होता है, जो आपने पहले चरण में मेहनत किया है, जो खोया है, या दूसरे चरण में जो आपने संघर्ष किया है, उसका फल जो है तीसरे चरण में देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर भी आपको थोड़ा लागू होगा कि आपके कर्म कैसे हैं, जिस प्रकार आपके पिछले जन्म के और प्रारब्ध के कर्म है, उसी अनुसार से आपको तीसरे चरण में फल देखने को मिलेगा। कई लोगों को बहुत अच्छे फल देखने को मिलते हैं, लेकिन कई लोगों को उतने अच्छे फल नहीं मिलते हैं, और कई लोगों को तो संघर्ष ही करना पड़ रहा है, बिल्कुल भी अच्छे फल तीसरे चरण भी देखने को नहीं मिले। यहां पर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको संघर्ष करना है, मेहनत करना है, क्योंकि रिजल्ट तो आपको मिलना है। देरी है
देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इस प्रकार जो है अपने मन को तसल्ली देना है। अब यदि हम बात करें जो बचा हुआ समय है लगभग 6-8 महीने का, ये आपका कैसा बीतने वाला है। अभी यदि हम प्रेजेंट की बात करें अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, तो शनि वक्री है। अब जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, एक्स्ट्रा बल आ जाता है और गति में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे शनि की यदि हम बात करें तो शनि जो है अभी प्रेजेंट की यदि हम बात करें तो वक्री चल रहे हैं और 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहने वाले हैं। ऐसे में कुछ लोगों के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की गति बढ़ गई है। शनि 1 डिग्री में चलते थे 1 महीने में, तो अब जो है शनि 2 डिग्री चलेंगे, मतलब इनकी जो गति है वो बढ़ जाएगी, डबल गति हो जाएगी। इसी कारण से फल देने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। नवंबर 2024 तक शनि जो है तीव्र गति से फल देने का काम करेंगे। कुछ लोगों के जीवन में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में काफी बुरा परिणाम भी देखने को मिलेगा। 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक का जो ये समय है, लगभग 4 महीनों का, ये समय कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ा सावधानी वाला रहने वाला है। कई लोगों को बड़ी परेशानियां होगी, कार्य में दिक्कत आएगी, नौकरी छूट जाएगी, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहेगा, घर में क्लेश हो जाएगा, धन हानि होगी, पारिवारिक कलह होगा और सामाजिक कष्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का तो बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी बहुत अच्छी मिल जाएगी, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहां पर आपको यह देखना है कि आपकी राशि के अनुसार से शनि यदि अच्छे हैं तो आपको अच्छे फल मिल रहे हैं, और यदि आपकी राशि के अनुसार से शनि खराब है, इस कारण से आपको खराब परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए। और आपको संघर्ष ज्यादा करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। शनि अच्छे फल कब देता है? जब व्यक्ति संघर्ष करता है, मेहनत करता है, और यदि उसके कर्म भी खराब है लेकिन फिर भी शनि अच्छे फल देने का काम करता है। जो व्यक्ति आलस्य करता है और कम मेहनत में ज्यादा फायदा लेना चाहता है, उसको कभी भी अच्छा फल नहीं मिलता है। जो लोग शॉर्टकट देखता है, उसको कभी भी अच्छा फल शनि नहीं देते, क्योंकि शनि जब तक पसीना नहीं निकालते तब तक जो है अच्छे फल नहीं देते। तो यहां पर आपको थोड़ा सा गौर करना है, देखना है, आपको मेहनत करना है, संघर्ष करना है, सफलताएं आपको जरूर मिलेंगी। वैसे यदि हम बात करें तो मकर राशि वालों का जो ये अंतिम चरण है, ये काफी लाभदायक सिद्ध होने वाला है, और अभी नवंबर तक कई लोगों को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी सावधानी रखना है। नवंबर के बाद की यदि हम बात करें तो सब लोगों को कहीं ना कहीं जो है अच्छे फल देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि शनि जो है निराशा तो देता है, लेकिन जाते जाते आशा भी दे करके जाता है। यहां पर जो है नवंबर से यदि हम बात करें, नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक का जो समय है, सभी मकर राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। अब बड़ा लाभ क्या आपको देखने को मिलेगा? यदि कोई बड़ी बीमारियां थी, वो बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी, उसमें आपको राहत मिलेगी। जो आप प्लानिंग कर रहे थे, अभी तक सफलता नहीं मिल रही थी, कई बार आपको असफलता मिली, नवंबर के बाद जो है आपको धीरे धीरे सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका जाग जाएगा। धन के मालिक है शनि, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, हो सकता है अचानक धन की प्राप्ति हो जाए, कुटुंब परिवार का अचानक आपको सहयोग अच्छा मिलने लगेगा, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। साथ ही साथ जो है कुछ ऐसे क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी, या धन के कई सारे स्रोत आपके पैदा हो सकते हैं, धन का जरिया कहीं ना कहीं से आपका बन सकता है, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो शनि जाते जाते कई सारे लाभ आपको देकर के जाने वाले। शनि जो है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग अभी मार्च 2025 तक धन भाव में गोचर करेंगे, और शनि का एक रूल है कि जिस भाव में शनि गोचर करते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करके जाएंगे। जो आपने खोया है, जो आपने संघर्ष किया है, उसका रिजल्ट आपको नवंबर के बाद जो है अच्छा मिलने वाला है। कई लोगों को तो अच्छा फल मिलना प्रारंभ हो ही गया है।
शनि की जो दृष्टियां होती हैं, ये वैसे तो उतनी अच्छी दृष्टियां मानी नहीं जाती, लेकिन जब भी शनि उच्च राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में या फिर स्वयं की राशि में गोचर करते हैं, काफी हद तक इनकी दृष्टियां भी अच्छी मानी जाती है। अब शनि जो है धन भाव में गोचर कर रहे हैं मार्च 2025 तक, तो कई लोगों को भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का सुख देने का काम करेंगे। जाते जाते शनि जो है आपको मकान का सुख दे सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं। शनि धन भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव में दृष्टि है, यहां पर पूर्ण दृष्टि है। इस कारण से अचानक जो है प्रगति हो जाना, अचानक बड़ा लाभ हो जाना, अचानक नौकरी लग जाना, अचानक जो है कहीं से धन प्राप्त हो जाना, किस्मत चमक जाना, कुछ ना कुछ अचानक जो है आपके साथ हो सकता है। और शनि की जो दसम दृष्टि है, तो लाभ भाव में शनि की दसम दृष्टि होने के कारण अचानक लाभ हो जाना, आय में वृद्धि हो जाना, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाना, बड़े भाई बहनों से लाभ हो जाना, कुटुंब परिवार से बड़ा लाभ होना, पैतृक संपत्ति का सुख मिलना, कोर्ट कचहरी से बड़ा लाभ होना, फैसला आपके पक्ष में होना, ये सब स्थितियां भी जो है बनती है। शत्रुओं को परास्त होना, शत्रु अपने पक्ष में आना, ये सारी स्थितियां जो है मार्च 2025 तक बनने वाली है। शनि की साढ़े साती जब समाप्त होगी तब कैसे फल मिलने वाले हैं? मकर राशि के अनुसार से 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में आ जाएंगे। जब मीन राशि में शनि का गोचर होगा, ये गुरु की राशि है, और यहां पर शनि जो है उतना बुरे परिणाम वैसे भी नहीं देते, क्योंकि ये गुरु का घर है। यहां पर शनि थोड़ा नम्रता और दया, श्रद्धा जो है कहीं ना कहीं अंदर जो है जाग जाती है जातक के अंदर। यहां पर तीसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। जो तीनों चरणों में आपको कष्ट हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जो है तीसरे भाव में जब शनि आते हैं तो वो देते हैं। शनि की साढ़े साती जैसे ही समाप्त होगी, मकर राशि वालों के जीवन में एक सुखद और अच्छा समय प्रारंभ हो जाएगा। तीसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करते हैं, जो भी आपकी प्लानिंग होगी उसमें सफलता देने का काम करेंगे। कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ और यात्राओं से भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया से भी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, साथ ही साथ भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। शत्रु आपके परास्त होंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में भी अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो है पिता के साथ जो संबंध खराब हुए थे, उनमें भी कहीं ना कहीं जो है नरमी या जो है संबंध मधुर बनना, ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है। शनि जो है देश विदेश की यात्राओं का भी योग बनाने का काम करते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। 29 मार्च 2025 के बाद शनि की दसम दृष्टि आपके विदेश भाव में होने के कारण विदेश की यात्राओं से भी आपको लाभ मिलने वाला है। ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो एक अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। या आपके ऊपर कोई केस लगा है, मुकदमा लगा है कोर्ट कचहरी का, तो वहां पर भी आपको रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगी। जो आपके खर्चे हो रहे थे, खर्चों में लगाम लगेगा और धन जो है बचेगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। तो तीसरे भाव में जब भी शनि का गोचर होता है, अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। कुटुंब परिवार का अच्छा सहयोग भी मिलता है, अच्छी शिक्षा मिलती है, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा होता है, लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा होता है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं शनि की साढ़े साती जैसे ही समाप्त होती है, मकर राशि वालों के जीवन में काफी कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है। यदि हम बात करें कि शनि जब तीसरे भाव में गोचर करता है तो बहुत सारे अच्छे फल भी देने का काम करता है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपको गलत कार्यों से बचना है, क्योंकि शनि जब भी मीन राशि में और धनु राशि में गोचर करते हैं तो यहां पर जातक यदि बुरा कर्म करता है तो नुकसान भी करने का काम करते हैं। इसलिए आपको सचेत रहना है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इनसे आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ मांस का प्रयोग ना करें, दूसरों की बुराई ना करें, झूठ ना बोलें और किसी को सताएं ना, किसी को परेशान ना करें। क्योंकि जब भी धनु राशि में या मीन राशि में
शनि का गोचर होता है तो शनि इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है जो लोग गलत कार्यों में लिप्त होते हैं या दूसरों का दिल दुखाते हैं। तो यहां पर आपको विशेष तौर पर सावधानी रखना होगा। आपको अच्छे कर्म करना होगा, दूसरों की सहायता करना होगा। कर्म जो भी आप करें वो अच्छे कर्म करें, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो। तो यहां पर शनि जो है बहुत लाभ देने का काम करते हैं, माला माल कर देते हैं और कहीं ना कहीं जो है धर्म के प्रति आस्था भी बनाने का काम करते हैं और एक अच्छी स्थिति बना देते हैं। तो यहां पर कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और उन लोगों को अच्छे परिणाम कभी मिले ही नहीं, शनि ने कभी अच्छे परिणाम दिया ही नहीं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा पीपल का उपाय करना चाहिए। पीपल को जल चढ़ाना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए और वहां पर अपनी समस्याओं को प्रकट करना चाहिए। साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ नियमित तौर पर करना चाहिए, जिससे शनि का अच्छा प्रभाव हो। क्योंकि जब दशरथ जी का समय बहुत खराब चल रहा था, शनि की साढ़े साती चल रही थी और साढ़े साती में दशरथ जी बहुत ज्यादा परेशान थे, तब जो है ये शनि स्तोत्र का पाठ किया। तभी से जो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। तो दशरथ जी ने भी शनि स्तोत्र का पाठ किया था। अब जो है ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से आता है। आप जो है इसका पाठ जरूर करें। शनि राहत जरूर देते हैं और पीपल का उपाय भी करें, हनुमान जी की सेवा भी करें, जिससे अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।